एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये एक थ्योरम है जो ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ ए रे बाइसेक्ट एन एंगल देन इट डिवाइड द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल into segments that are proportional to the other two sides। That means इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई एक ट्रायंगल किसी एक एंगल, ट्रायंगल में कोई एक रे किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो वो बाइसेक्ट करने के बाद जो दो अदर साइड हैं वो दोनों अदर टू साइड के प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो इनमें से एंगल ए का बाइसेक्टर BC पर डाला गया है, तो यानी कि एंगल ये दो बराबर भागों में बट गया। तो उसमें से दो बराबर भागों में बटने के बाद आप देख रहे हैं कि AB का वैल्यू A है स्मॉल a और AC का वैल्यू B है, और ये BC बट गया दो भागों में C और D में। तब क्या होगा, इनका प्रोपोर्शनल यानी कि A बाय यानी कि सामने वाला ये साइड, उनके बगल वाला A डिवाइडेड टुकड़ा यानी कि C, A बट्टे C, उसके बाद फिर इसके बगल वाले का B और इसके बगल जो टुकड़ा बांटा गया है ये D यानी कि B बट्टे D। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC बाय इक्वल B बाय D होता है। तो ये D को यहाँ और A को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भाग दे रहा है तो इसको वहाँ भेज सकते हैं, अगर ये गुना हो रहा है तो नीचे भागा सकता है। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि D ऊपर चला गया तो D बाय C, और इसको C नीचे में है तो इसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले को नीचे भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि D बट्टे C इक्वल A बाय B, यानी कि D लिए तो D बाय C कर रहे हैं, तो D के सामने B है तो D के सामने आगे यहाँ पे D के सामने B आ गया, उसके बाद फिर यह C है, C के सामने A है तो C नीचे में, तो C के नीचे में A आ गया, यानी कि इन दोनों का रेशियो लेंगे तो इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, इक्वल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि उसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि दिया हुआ क्वेश्चन में क्या कि ABCD एक राइट ट्रायंगल है, एंगल वर्टेक्स A पर, उसमें AD एक बाइसेक्टर खींचा गया है जो C को बाइसेक्ट करता है। देख लीजिए सेम C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके बाद फिर क्या है कि हमको बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ACD यहाँ है ACD इक्वल टू CDCB यानी कि DCB हो गया, इक्वल हो गया। अब ऊपर से ये भी दिया हुआ है कि AC इक्वल AB दिया हुआ है, AC इक्वल AB दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग को प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि AC प्लस AD इक्वल BC, यानी कि AC प्लस AD ये AD इक्वल BC, ये साबित करने के लिए कह रहा है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो देख रहा है कि हम लेट कर लेते हैं सुविधा के लिए, कि चूंकि आगे कैलकुलेशन अधिक करना पड़ेगा तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं। AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, चलिए दोनों को A मान लेते हैं। देखिए ABA और ACBA चूंकि इक्वल A है, उसके बाद फिर AD को हम B मान लेते हैं, AD को हम मान लिए B। तो इसके बाद आगे चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, चूंकि ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। चूंकि AB एक हो गया हाइट, AC हाइट और BC बेस, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं AB भी A है, BC भी A है, AC भी A है, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, BC का स्क्वायर तो BC स्क्वायर नहीं, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर इधर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, ये रूल होता है। तो हम जानते हैं स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, रूट चढ़ने पर A स्क्वायर के लिए बाहर आ गया लेकिन रूट अंदर में रह गया, तो हमें BC का वैल्यू रूट 2A मालूम हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ BD है, BD इक्वल हम ये ले सकते हैं। देखिए BD यहाँ पर है BD, तो ये BD निकालने के लिए AB में से अगर हम AD माइनस कर देंगे तो बचेगा BD है ना। तो वही बात यहाँ पे किए हैं कि BD इक्वल AB माइनस AD, पूरे का पूरे AB माइनस AD कर दिए तो निकल गया। हमें AB का वैल्यू A था माइनस B, यानी B ये माने थे हम लोग, इसलिए AD का B माइनस के पूरे AB को A माने थे, इसलिए A माइनस B
ए माइनस बी निकल गया बी डी। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम द्वारा कि यदि कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्टर, तो जो साइड्स डिवाइड होंगे वो साइड्स क्या होंगे, इनका और इनका रेशियो सेम होगा। तो हम जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए सी बाय बी सी, यानी कि ए डी, यहाँ ए डी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय बी सी सेम हुई है, ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए सी बाय बी सी। तो ए डी का वैल्यू बी माने थे, बी डी का वैल्यू ए माइनस बी दिया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या है कि ए सी बाय बी सी थे, ए सी का भी वैल्यू तो यही है, चूँकि ए बी और ए सी तो इक्वल था, इसलिए ए सी बाय ए बट्टे बी सी का वैल्यू निकाल चुके हैं √2a, तो इसलिए √2a लिख दिए। ये √2 या फिर √2a बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए को हम आगे भी लिख दें तो भी ठीक है, पीछे भी लिख दें तो भी ठीक है। ऊपर नीचे ए था, कट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिला, a बाय ए माइनस बी इक्वल टू 1/√2 ये मिल गया। चूंकि वहाँ ऊपर कट गया तो 1 ही बचा, कुछ नहीं बचा था 1, तो 1/√2 बच गया। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं कि तो ये नीचे वाले के रूल में हम क्या कर सकते हैं, अगर इनको ऊपर कर रहे हैं इनको नीचे कर रहे हैं तो इनको भी ऊपर करना पड़ेगा, इनको भी नीचे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए बी जो नीचे में था ए बी ऊपर चला गया, ए माइनस बी ऊपर चला गया बट्टे बी, और फिर √2 नीचे में था तो √2 को ऊपर कर दिए और बट्टे 1 कर दिए। चूंकि ऐसा रूल होता है हम कर सकते हैं, ऊपर करेंगे इसको नीचे करेंगे, इसको भी ऊपर कर देंगे इसको नीचे कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद फिर ये बी इस पे भी तोड़ सकते हैं, इस पे भी तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे फिर जोड़ने के बाद वही आएगा, इसलिए हम लोग ए बट्टे बी इक्वल माइनस बी बाय बी, कट जाएगा, बी बाय बी कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, और √2 तो है ही। तो 1 को उधर भेजने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि ए बाय बी इक्वल हो जाएगा √2 + 1। तो हम देखते हैं कि फिर यदि हमको तो बी का वैल्यू यहाँ से निकालना है, चूँकि हमें बी चाहिए तब ना हम निकाल पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे थ्योरी को। तो इसलिए बी को ऊपर करते हैं इसको नीचे करते हैं, सेम वही रूल, ऊपर किए इसको नीचे किए। तो ये नीचे में कुछ नहीं था तो 1 था, क्या था यहाँ पर 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ नहीं है तो नीचे में 1, तो 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखने का मतलब ये हो गया कि 1 आ गया, तो 1 ऊपर ये नीचे, तो ये भी बी ऊपर है ये नीचे, तो ये इस तरह आ गया। और हम जानते हैं कि बी निकालना है हमको, तो बी निकालने के लिए ए इधर भेज देंगे, तो ए भेजेंगे तो भाग में तो गुना में जाएगा ए × 1, तो ए आ गया ए बाय √2 + 1। हम लोग को ये ज्ञात है कि जब भी नीचे में कोई इरेशनल नंबर आता है उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि सेम का कंजुगेट मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। कंजुगेट मतलब अगर ये a + b में तो ऊपर में a - b, यानी कि √2 + 1 है तो ऊपर में √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 - 1 बाय √2 - 1 ये कट जाएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए √2 - 1 बाय √2 - 1 सामने सामने मल्टीप्लाई किए तो a √2 - 1 मल्टीप्लाई में रहा, नहीं तो देखिए a² - b² में है, a + b × a - b, तो a² यानी √2 का स्क्वायर तो √2 आएगा, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर में जो है वही रह जाएगा। इसलिए b बराबर हो गया a × √2 - a, तो a को अंदर किए तो √2a - a, तो a को फिर देखिए माइनस इधर a तो a को उधर ले आए तो क्या हो गया, तो a + b माइनस उधर आ गया, a + b इक्वल हो गया √2a। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि a बराबर ab इक्वल ac दिया हुआ है, उसके बाद b बराबर हम माने थे ad, और √2a बराबर bc हम लोग पहले यहाँ देख चुके हैं, √2a बराबर bc है ना यहाँ पर, तो पहले हम प्राप्त कर चुके हैं, तो इसलिए हम देख लेते हैं, सबका वैल्यू बैठाते हैं इक्वेशन 1 से कि a + b इक्वल √2a, तो a का वैल्यू ac और b का वैल्यू ad, √2a का वैल्यू bc। हम यही प्रूफ करने के लिए क्या था, हो गया प्रूफ।